आज यहाँ अंबेडकर नगर कल्ली पश्चिम में है। ये कल्ली पश्चिम आपका रायबरेली रोड स्थित कल्ली पश्चिम है। इसलिए इधर मेरे तरफ नहीं आ रहा ना, ये मैं आप लोगों का ले रहा हूँ, उधर उनका ले रहा हूँ मैं इधर। चलिए अब ये है ना, लगा लीजिएगा बाद में। ये कल्ली पश्चिम जो है लखनऊ में रायबरेली रोड पर स्थित है, पीजीआई हॉस्पिटल के आगे। वहाँ के निवासी हमारे साथ में यहाँ तो अपने भगवान दीन जी हैं, गौतम जी यहीं के निवासी हैं अंबेडकर नगर के। और ये आपने भव्य यहाँ पर आपके नगर में, अंबेडकर नगर में डॉक्टर अंबेडकर जी की, जो कि संविधान निर्माता हैं, भारत रत्न हैं, और कई दुनिया में आप मतलब एक नॉलेज के रूप में, ज्ञान के रूप में जाने जाते हैं। उनके प्रति अपना सम्मान प्रकट करने के लिए हमारे शुकोहाबाद फिरोजाबाद से हमारे पहुँचीलाल पाल जी हमारे बीच में हैं। और आप यहाँ आपने ये संकल्प भी लिया है कि जब भी मैं अब आगे से लखनऊ आऊँगा, अभी पिछली बार भी आप आए थे तो आपने यहाँ आके अपने सम्मान प्रकट किया था, आज पुनः आप दूसरी बार इधर पर आए हुए हैं। तो डॉक्टर साहब का आशीर्वाद पूरे देश को ही नहीं, पूरे विश्व को है। और संविधान, इतना अच्छा संविधान इन्होंने भारत को दिया है, दुनिया का सबसे अच्छा संविधान माना जाता है जिसमें हम लोग को वोट डालने का भी अधिकार सबसे पहले आज़ादी के तुरंत बाद मिला। कई देश आज़ाद हुए मगर उनको वोट देने का अधिकार बहुत बाद में मिला। तो महिलाओं को, पुरुषों को बराबर से ये अधिकार हम लोग को तुरंत जब हम लोग 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुए, उसके तुरंत बाद हम लोग को संविधान लागू हुआ जब हमारा, उसके बाद सबको वोट देने का बराबर से अधिकार प्राप्त हुआ। तो राजनीतिक आज़ादी हम लोग को मिली। तो उसके लिए हम लोग बाबा साहब के, तो हम लोग अपने वोट का इस्तेमाल बहुत अच्छे से करें, बुद्धिमानी से करें, क्योंकि हम लोग जल्दबाजी में बिना सोचे समझे किसी को भी वोट डाल देते हैं। ऐसे व्यक्ति को वोट दें जिससे कि मतलब हमारा जो गांव का, जैसे अब तो यहाँ पर आपका नगर निगम में है ये क्षेत्र, सभासद का चुनाव होगा अब यहाँ पर हो गया है ना। अब आगे अभी एमपी का चुनाव होगा, एमएलए का चुनाव होता है, उसमें हम लोग अपने, क्योंकि देश का असली मालिक वोटर होता है और वोट ही इसकी ताकत सबसे बड़ी होती है। तो उसको किसी के बहकावे में आके नहीं, अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से सोच के वोट दे। यही बाबा साहब ने हम लोग को कि शिक्षा का, उन्होंने कहा कि बच्चों को शिक्षा ज़रूर दिलवाएं। सभी बच्चों को अपने शुरू से ही शिक्षा जो है सबसे शक्तिशाली हथियार है। और जो भी शिक्षा रूपी दूध पिएगा वो दहाड़ेगा, शेरनी की तरह दहाड़ेगा, शेर की तरह दहाड़ेगा। सच्चाई के लिए, न्याय के लिए, मतलब किसी को डराने के लिए नहीं दहाड़ेगा कि लोगों को डराने के लिए, वो सच्चाई के लिए, न्याय के लिए। न डर के नहीं जिएगा, न किसी को डराएगा, अपना सच्चाई से और ताकत से जिएगा। आइए सबसे पहले हमारे पहुँचीलाल जी माला पहनाकर बाबा साहब के प्रति अपना, फिर हमारे गौतम जी भी पहनाएंगे गमछा। अच्छा रुकिए, ऊंचा कर देते नहीं हम डालते, पकड़िए आप आ जाइए, लंबे हैं जो लोग। ठीक है। ये माला पहना के हमारे पहुँचीलाल जी ने स्वागत किया डॉक्टर साहब का। और हम लोग पुष्प लाए हुए हैं, पुष्प चढ़ा के हम लोग है ना उनके प्रति, उनके चरणों में पुष्प डाल के अपना सम्मान प्रकट कर देंगे। आइए सभी लोग, बच्चे आप भी आ जाओ है ना, बच्चे भी आ जाएं, बेटियां भी आ जाएं। तो जय जगत पुकारे जा, सबके हित के वास्ते अपना सुख विसारे जा। आप बेटा तुम इधर आ जाओ, में हम भी करेंगे। आपने चढ़ा लिया, बोलो जय नमो भीम है ना, जय भीम, नमो बुद्धाय है ना, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। और क्या है, संघम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघ
बस ऐसी किसी और शब्द हो ही नहीं। बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। तो एक भूल रहे हैं हम लोग, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। तो आइए हम लोग डॉक्टर साहब के प्रति अपना सम्मान प्रकट करते हैं और संकल्प लेते हैं कि संविधान का हम लोग सम्मान करेंगे। लोकतंत्र की जो हम लोग को इन जैसे महापुरुषों ने लोकतंत्र का हम लोग को जो उपहार दिया है उसकी रक्षा करेंगे और उसको आगे बढ़ाएंगे लोकतंत्र को। और हम तो यहाँ हम लोग इसके पर संविधान की आर्टिकल 51 की धारा के अंतर्गत हमारा सिटी माउंटेसी स्कूल के द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि पूरी दुनिया की एक लोकतांत्रिक व्यवस्था बने। जैसे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था संविधान के द्वारा बनाई गई है, अभी दुनिया को चलाने के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है, इसलिए दुनिया में युद्ध होते हैं, आतंकवाद फैलता है, उससे बहुत नुकसान होता है दुनिया का। तो आगे हम लोग का ऐसा प्रयास है कि दुनिया की भी एक विश्व की सरकार बने, विश्व की संसद बने, विश्व का एक संविधान बने, न्यायालय बने, जो और विश्व का संचालन परमाणु बमों के द्वारा ना हो। अभी जिसके जो लोग विश्व का संचालन कर रहे हैं वो परमाणु बम की ताकत से कर रहे हैं कि मेरे पास इतने बम हैं, मेरी बात मानो। अमेरिका है ना, चीन है, रशिया है, ये लोग शक्तिशाली देश हैं और हथियार बनाते हैं, उसके ताकत पे विश्व को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा देश जो है संविधान और कानून का सम्मान करता है, तो हम लोग चाहते हैं कि पूरी दुनिया कानून के द्वारा, संविधान के द्वारा, और हमारा जो भारतीय संविधान की तरह ही हमारे बाबा साहब का जो और आगे उनके ज्ञान का, उनके अनुभव का हम लोग विस्तार करें और पूरे देश की, पूरे विश्व की एक सरकार बनाएं, विश्व का एक संविधान बनाएं और विश्व का संचालन जो है संविधान के द्वारा, कानून के द्वारा हो। ऐसा हम लोग प्रण करते हैं, संकल्प करते हैं। हमारे अभी बाबूजी जो हैं 15 दिनों का समय देकर अभी बनारस में राजनीतिक चेतना जगाने के लिए घर घर गांव में गए और जय जगत का भी आपने संदेश दिया लोगों को। और बाबा साहब ने हम लोग को राजनीतिक आज़ादी दिलाई। अब हम लोग को अभी आर्थिक आज़ादी उस समय बाबा साहब से अगर हो सकता है कि उनके ध्यान में नहीं आया, उस समय आर्थिक आज़ादी नहीं मिली लोगों को, इसलिए लोगों को कई करोड़ों लोगों के पास नौकरियां नहीं हैं, रोज़गार नहीं है, खेती भी जो है घाटे का सौदा बनती जा रही है। बहुत सारे जानवरों से खेती की रक्षा करने में बहुत कठिनाई हो रही है किसानों को, क्योंकि जानवर नुकसान कर देते हैं खेती का। तो हम लोग का ये प्रयास हो रहा है कि हर वोटर को, क्योंकि वोटर देश का असली मालिक होता है, वोटरशिप कानून बना के एक निश्चित धनराशि हर वोटर के खाते में डाली जाए। तो ये आर्थिक आज़ादी के अंतर्गत ये कार्य किया जा रहा है। जैसे राजनीतिक आज़ादी मिली, हमारे को वोट डालने का बराबर से हम लोग को अधिकार मिला, तो जितना भी संसाधन है देश का, उसमें हर वोटर का अधिकार होता है। उसका मालिक कौन है भाई? कोई प्रधानमंत्री थोड़ी मालिक है या मुख्यमंत्री थोड़ी मालिक होता है, हर वोटर होता है, देश की जनता होती है उसकी मालिक। इसलिए वोटर को जो है ऐसा हम लोग व्यवस्था करने की, वोटरशिप कानून के द्वारा हर वोटर के खाते में इसके लिए मांग की जा रही है। बहुत लाखों लोग इस अभियान से जुड़ रहे हैं। तो आगे हम लोग इसको भी घर घर पहुंचाने का प्रयास करेंगे और संकल्प लेंगे बाबा साहब के चरणों में कि इसको भी हम लोग सफल बने। ये कार्यक्रम आपका जो सपना था, जो आपके संकल्प थे, जो अभी पूरे होना बाकी है आर्थिक आज़ादी का, वो भी पूरा हो, ऐसा हम लोग आज संकल्प भी लेते हैं। हम चाहेंगे हमारे अपने दोनों भाई यहाँ पर हैं, हमारे अमरपाल जी ने तो उनका स्वागत अपने आवास पे किया था, पहुँची लाल जी का, क्योंकि इतनी समाज सेवा आप कर रहे हैं दुनिया में, देश में, पूरे देश में घूमते रहते हैं। आप भी आ जाए, सभी लोग भाई हम लोग ताली बजा देंगे। तो बहुत बहुत हमारे पहुँची लाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे थोड़ा, क्योंकि आप प्रसिद्ध कवि भी हैं, तो संक्षिप्त में आप अपना शब्दों के द्वारा आप अपना विचार प्रकट कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, माननीय पीके सिंह जी को, भगवान जी को और माननीय अमरपाल जी को। और ये बेटी हमारे पास में नाम नहीं जानता मैं, अरुण रावत है ना? आपका क्या नाम है? विनीता बेटी है। इन सबका मैं आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने मुझे आज यहाँ आकर के मेरा सम्मान किया। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ।
मैं दो पंक्तियाँ अम्बेडकर जी के चरणों में, इस महान विभूति के चरणों में अर्पित करता हूँ, क्योंकि ये ऐसी महान विभूति थी जिसने सारे संसार को दिशा दी। यहाँ हमारे दबे कुचले पिछड़े समाज को एक दिशा दी, उनको सांत्वना दी, उनको आशावर्धन किया, जिससे वो आज आगे आ रहे हैं मुख्य धारा में, समाज की मुख्य धारा में आज आगे आ रहे हैं और निरंतर तरक्की कर रहे हैं और तरक्की करेंगे भी। मैं अम्बेडकर जी जो महान संविधान के निर्माता, बारला कितने विद्वान थे वो, जिससे यानी जो संविधान सभा थी उसके अध्यक्ष बने अम्बेडकर जी। उसमें 158 यानी 160 मेंबर थे, इनके अंडर में काम किया, जिन्होंने संविधान को बहुत समय लगा करके संविधान तैयार किया। तो मैं ऐसे महान पुरुष को अपनी पंक्तियों के माध्यम से, जो समाज को तिल तिल जलकर ऊंचा सदा उठाते, जो समाज को तिल तिल जलकर ऊंचा सदा उठाते, निज की उन्नत भले न हो औरों का सम्मान बढ़ाते, करते बहुत अधिक है लेकिन फिर भी कम बतलाते, कोटि नमन उनको है मेरा जो जीना सिखलाते, जो जीना सिखलाते। ऐसे दबे कुचले आधी आबादी को अम्बेडकर महोदय ने, अम्बेडकर महान पुरुष ने एक ऐसा सम्मान दिया जिससे वो मुख्य धारा में आज हमारे साथ चल रहे हैं कदम से कदम मिला करके। और दुनिया की जो कुरीतियाँ थी समाज के अंदर, छुआछूत, बड़प्पन, छोटप्पन, उस सबको दरकिनार करते हुए अम्बेडकर ने अपनी हिम्मत के साथ एक खड़े हुए और समाज को आगे दिशा दी। मैं उनका बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। हमारे मैं आप सबका भी अभिनंदन करते हुए अमरपाल जी भी हमारे अपनी बात समाप्त करता हूँ। आप 2 शब्द बोल देंगे। हमारे बीच में फिरोजाबाद से सिकोहाबाद के पहुँचीलाल जी जो हैं, दोबारा जो है भीमराव अम्बेडकर के माल्यार्पण किया है और ग्राम कल्ली पश्चिम में स्थित हैं। वो हर वर्ष आते हैं यहाँ पर और उनका मैं स्वागत अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे भैया का क्या नाम है? अरुण रावत। अरे बोल दे तू, अपना नाम बता दीजिए। अरुण अरुण जी हैं। अरुण जी क्या करते हैं आप? मजदूरी करता है भाई अरुण जी हमारे मजदूरी का काम करते हैं। अब देखिए बहुत सारे भाई हमारे जो हैं देश के असली मालिक हैं, मगर बड़ी कठिन परिश्रम, और फिर सबको मजदूरी भी नहीं रोज़ाना मिल पाती है। रोज़ मजदूरी नहीं मिलती है, खाली हाथ रोटी का अपना डब्बा लेके जाते हैं और घर वापस आ जाते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि हर वोटर को, अगर वोटरशिप आज के समय में अगर आज ये लागू हो जाए वोटरशिप, तो 8,500 रुपये हर महीना एक वोटर के हिस्से में आता है। मतलब ये निकाला गया है पूरा कि एक वोटर के हिस्से राष्ट्रीय आय कितनी है, उसके अनुसार राष्ट्रीय आय के अनुसार जो पूरी होती है वो 8,000 का दुगना कर दीजिए, 17,000 रुपये आती है हर महीने हिस्से में। तो हम लोग कहते हैं कि आधा तो आप वोटर को दे दीजिए और आधे से आप विकास का कार्य जो है करिए, क्योंकि हम लोग जनप्रतिनिधियों को तो मजबूत बना रहे हैं, मगर जो जनप्रतिनिधियों को चुनता है वो गरीब होता जा रहा है। वो गरीब होता जा तो अब देखिए पहले इंटरनेट का ज़माना नहीं था, तब तो ये असंभव था कि लोगों के खाते में पैसा पहुंचाना। अब इंटरनेट का युग है, हर एटीएम है और हर आदमी का खाता है।